मैं शशि सिंह, प्रधानाचार्य प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण काल चल रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की गई है। उसी के तहत आज मैं गृह विज्ञान के अंतर्गत बजट के संदर्भ में आप सबको पढ़ाना चाहती हूँ। अब देखिए, बजट का अर्थ क्या है। बजट का अर्थ बजट का अर्थ किसी परिवार के निश्चित समयावधि के आय व्यय के लेखे जोखे को हम बजट कहते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, किसी परिवार के एक निश्चित समयावधि के पूर्वानुमान के लेखे जोखे को भी हम बजट कह सकते हैं। अब देखिए, बजट के सिद्धांत क्या हैं। बजट के विभिन्न सिद्धांत हैं। नंबर 1, गृहिणी को विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, जो भी बजट बनाया जाए वो परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान में रख करके ही बजट बनाया जाए, जिसे कोई भी अपने को उपेक्षित ना महसूस करे। नंबर 3, बजट का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए, यानी पिछले बजट से उसकी तुलना कर लेनी चाहिए, जिससे यदि किसी प्रकार की कोई कमी आती है या अधिक खर्चा हो रहा है तो उसमें पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कृषि कार्य से या मकान के किराए से भी आपको कुछ आमदनी हो रही है तो उसे भी बजट में, अपनी आमदनी में, अपनी आय में उसे जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार यदि आप प्रोविडेंट फंड या बीमा आदि की कटौती हो रही है तो उसे भी बजट में उसे जोड़ लेना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वह आपकी एक प्रकार की आय होती है। इस प्रकार से ये बजट के सिद्धांत हैं। अब हम आ जाते हैं, आय 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय और नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय वह है जो परिवार के सदस्यों के द्वारा अर्जित की जाती है, जो परिवार के सदस्यों के द्वारा अर्जित की जाती है। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष आय वह आय है जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क किराया और यात्रा भत्ता या स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। इस प्रकार से बजट के संदर्भ में हम इन सब चीजों को जोड़ करके जब बजट बनाते हैं तो हमारा बजट सही होता है। अब हम आ जाते हैं, बजट कितने प्रकार का होता है। बजट कितने प्रकार का होता है। बजट कितने प्रकार बजट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतुलित बजट, नंबर 2 घाटे का बजट और नंबर 3 बचत का बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, ना तो किसी प्रकार का घाटा आता है और ना किसी प्रकार का हमको ऋण लेना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं घाटे के बजट पर। तो ऐसा बजट जिसमें प्रस्तावित आय से प्रस्तावित व्यय अधिक होता है और हमें घाटा आ जाता है, हमें किसी प्रकार का ऋण भी लेना पड़ता है। अब नंबर 3 बचत का बजट।
यह बजट सबसे अच्छा बजट माना जाता है, क्योंकि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें कुछ धनराशि बच जाती है और यह बजट सबसे अच्छा माना जाता है। बचत के बजट में यानी आय से कम व्यय होता है। इस प्रकार से बजट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतुलित बजट, नंबर 2 घाटे का बजट और नंबर 3 बचत का बजट। अब देखिए बजट की मदें कौन कौन से होती हैं। बजट की मद यानी बजट के खर्चे। तो सबसे पहले भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य। फिर बचत, भविष्य के लिए हमें बचत की आवश्यकता होती है, इससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। एक बार मैं फिर आप सबको बताना चाहती हूँ कि बजट की विभिन्न मदें हैं। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वस्त्र, नंबर 3 आवास, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य और बचत। इस प्रकार से बजट की ये विभिन्न मद होती हैं। अब मैं आप सबको अगला क्वेश्चन बताना चाहूंगी, बजट के संदर्भ में डॉक्टर एंजिल के विचार। बजट के संदर्भ में डॉक्टर एंजिल के विचार। बजट के संदर्भ में डॉक्टर एंजिल के विचार। देखिए बजट के संदर्भ में डॉक्टर एंजिल के विचार थे। डॉक्टर एंजिल जर्मन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने वहां जनसंख्या के संबंध में वहां की जनता का, जर्मनी की जनता का अध्ययन करके एक तुलनात्मक अध्ययन किया और एक निष्कर्ष निकाला। 3 वर्गों में बांट करके एक निष्कर्ष निकाला। नंबर 1 धनी वर्ग, नंबर 2 मध्यम वर्ग और नंबर 3 निर्धन वर्ग। इनका मानना था कि जैसे जैसे किसी की आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका भोजन पर, मूल आवश्यकताओं पर होने वाला व्यय का प्रतिशत कम होता जाता है, अन्य चीजों पर समसामान्य रहता है। फिर शिक्षा और मनोरंजन पर बढ़ जाता है। लेकिन आज के संबंध में डॉक्टर एंजिल के यह विचार नहीं स्पष्ट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे किसी की आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका भोजन पर होने वाला व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है, अन्य चीजों पर सामान्य रहता है और शिक्षा और मनोरंजन पर भी बढ़ जाता है। तो आज के युग में डॉक्टर एंजिल का यह विचार, यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, इसलिए डॉक्टर एंजिल का यह बजट आज इस युग में मान्य नहीं माना जाता है। बजट के संदर्भ में आज मैंने आप सबको इन सब बातों को बताया। अगले दिन मैं कुछ अन्य चीजें लेकर आऊंगी और आप सबको बताऊंगी।